गुफा में शरण ली और गुफा में रहने लगी। गुफा में जब रही और गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गुहिल। गु यानी गुफा और इल मतलब जन्मा हुआ। गुफा में जन्मा बच्चा गुहिल कहलाया। और उसी गुहिल राजवंश की नींव उन्होंने चलाई और उसी गुहिल राजवंश में ये सिसोदिया राजवंश हुआ, है ना। और गुहिल के बाद में 8वीं पीढ़ी पे बापा रावल हुए, जो वहाँ चरवाए थे। उस टाइम उनको पता नहीं था कि उनकी पास क्या रहा है। वो चरवाए थे, नॉर्मल गायें भैंस चराते थे और वो भेड़ चराते चराते उस साइड से इस साइड आ गए। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट हारित ऋषि का एक आश्रम था, जो लकुलिश पद्धति में बना हुआ भगवान शिव का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर, वो एकलिंग जी का मंदिर है। वहाँ हारित ऋषि थे। हारित ऋषि के आश्रम के आजू बाजू जब बापा रावल गायें चराते थे तो हारित ऋषि की दिव्य दृष्टि से उन्होंने उनको पहचाना और उनको कहा कि आप चरवाएं का काम आपका नहीं, आप राज करने के लिए थे। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने चित्तौड़ पे अटैक करा। और चित्तौड़ में उस टाइम मौर्य डायनेस्टी का शासन था। चित्रांगद मौर्य ने मेवाड़ में संधि करी बापा रावल से और अपनी बेटी की शादी उनसे करवा के चित्तौड़ का राजा बना। और बापा रावल इतने ज़बरदस्त राजा हुए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज जो अपना रावलपिंडी शहर है पाकिस्तान का, वो बापा रावल का बनाया हुआ है। तो वहाँ तक मेवाड़ को उन्होंने फैला दिया। और बापा रावल के बाद में जितने बड़े बड़े नाम अपन सुनते हैं बाद में, राणा कुंभा, पद्मावती, पन्नाधाय, मीराबाई, रावल रतन सिंह, राणा सांगा, कुंभा, वो सब चित्तौड़गढ़ में रहे। 52 राजा चित्तौड़गढ़ में रहे, कुंभलगढ़ में रहे। ले लो भाई। परिस्थितियों के हिसाब से उदय सिंह के ऊपर अकबर ने अटैक करा और वो यहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए और उन्होंने खूबसूरत शहर बसाया। और क्योंकि मेवाड़ इस उदयपुर के आजू बाजू पूरा अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक नेचुरल टेरिटरी घने जंगल और पहाड़ियों के रूप में राणा उदय सिंह को मिली। और ये सेफ जगह थी, पानी का सोर्स तालाब पुराना था, तालाब के किनारे उन्होंने खूबसूरत शहर बसाया और ये एक सेफ जगह थी, इसीलिए वो यहाँ आकर। बाद में 22 राजा हुए, वो यहाँ करते गए, अपना अपना शासन चलाते गए। उसमें सबसे बड़ा नाम था महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 में राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उनके पिताजी राणा उदय सिंह जी थे, उनकी माँ का नाम जयवंता बनी। 1572 में राणा उदय सिंह जी की डेथ हो गई। राणा प्रताप जब राजा बने तब उनके सामने एक्चुअल में पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था और अकबर ने राणा प्रताप को मनाने के लिए 4 लोगों को भेजा था, जिसमें टोडरमल था, राजा मान सिंह था, बहुत सारे बहारमल थे। ये लोग आए समझाने के लिए। जब राणा प्रताप नहीं माने तो फाइनली मेवाड़ के ऊपर अटैक करा और चढ़ाई करी और हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 18 जून 1576। 18 जून 1576 एक दिन की लड़ाई थी और 16,000 सैनिक दोनों तरफ से मारे गए। और कहते हैं कि प्रताप को सबसे बड़ा लॉस एक हुआ था, वो चेतक का हुआ। प्रताप ने लड़ाई को जीत लिया था कि कम सेना के साथ में प्रताप के नेतृत्व कुशल की वजह से राणा प्रताप ने लड़ाई जीती, क्योंकि प्रताप बहुत ही समझदार और बहुत बहादुर राजा थे। प्रताप को ये पता था कि मुग़ल फ़ौज बहुत ज़्यादा है तादाद में और जो जितने मुग़ल फ़ौजी हैं वो सब प्लेन एरिया से आ रहे हैं लड़ने के लिए। और हमारे जो भील और राजपूत हमारे साथ हैं वो सब पहाड़ों में रहे हुए, उनको मैदानों में लड़ने का अनुभव नहीं था। तो हमारे मेवाड़ की बाउंड्री जयपुर अजमेर तक थी। अजमेर से 150 किलोमीटर तक मुग़ल फ़ौज अंदर आई और किसी ने छेड़ा नहीं। काटते आए, लूटते आए, सब गाँव को लूट लिया पर किसी ने उनको छेड़ा नहीं। और 150 किलोमीटर आने के बाद में जब तंग घाटियों में आकर फंस गए तब आमने सामने की लड़ाई लड़ी और भीलों राजपूतों ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और भीलों ने गोरिल्ला पद्धति से पहाड़ों के ऊपर से अटैक किया, चारों तरफ से घेर के मारा और मानसिंह बैटल को बीच में ही छोड़कर भाग गया। एक्चुअल में अकबर खुद नहीं आया बैटल में, अकबर की तरफ से आमेर का राजा मानसिंह लड़ने आया। मानसिंह छोड़कर भाग गया, राणा प्रताप की जीत हुई, अकबर की बैटल में हार हो गई। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी तो जीत लिया। हल्दी घाटी के बाद में अकबर ने पीछा पकड़ लिया। एक्चुअल में एक फ़ोटो है, आप मानेंगे नहीं कि पूरा नॉर्थ इंडिया अकबर की उसमें था, मुग़ल साम्राज्य में था। केवल और केवल छोटा सा मेवाड़ जो था उसके अगेंस्ट था। तो अकबर की लास्ट में जिद हो गई थी कि कैसे भी करके राणा प्रताप को झुकाना। तो लास्ट में एक मैसेज के थ्रू ये कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मेवाड़ भी नहीं चाहिए, आप एक बार प्रताप को आगरे में लाओ और एक बार सलाम मारो। तो राणा प्रताप ने कहा कि सिर कट जाएगा मंजूर है, पगड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं। उनका जो स्लोगन है वो ये है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता, यानी जो सत्य धर्म की रक्षा करेगा उसकी भगवान रक्षा करता है, वो वहाँ लिखा हुआ स्लोगन है ना। और लास्ट के अंदर अकबर ने वापस अटैक करा, चित्तौड़गढ़ पे मुगलों ने कब्जा जमा लिया।
और प्रताप के 70% गाँव ऐसे थे जो मोटा रेवेन्यू महाराणा प्रताप के लिए जनरेट करते थे, वो मुगल सेना के अंडर में थे। पैसा नहीं था, प्रताप कुंभलगढ़ थे उस टाइम, वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और वो कुंभलगढ़ छोड़कर जंगलों में चले गए। 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की डेथ हुई थी। 57 साल टोटल उम्र थी। 57 में से 21 साल तक जंगलों में रहे। लंबा टाइम पीरियड राणा प्रताप ने जंगलों में दर बदर भटकने में निकाल दिया। 21 सालों में लड़ते रहे 21 साल तक, और फिर जाके मेवाड़ को धीरे धीरे गोरेला पद्धति से आज़ाद कराया। क्योंकि इतना पैसा नहीं था, एक तरफ पूरा देश खड़ा था और एक तरफ मुट्ठी भर लोग थे, इतना मैन पावर, इतना पैसा नहीं था, इसलिए और जंगल में जाना उनको उचित लगा। और जंगल में, क्योंकि जब तक किसी राज्य का राजा आज़ाद है वो राज्य गुलाम नहीं कराएगा, तो राणा प्रताप को ये पता था, तो वो जंगल चले गए। 19 जनवरी 1597 में 1597 में राणा प्रताप की डेथ हो गई थी। 57 की एज से वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल हीरो महाराणा प्रताप, उन्हीं की धरती को आप देखने आए। ये हल्दी घाटी की लड़ाई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। हल्दी घाटी के बाद में भी बहुत सारे लोग हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम उभर के आता है राणा राज सिंह जी का, बाद में जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, जिसमें शिनाजी भगवान का मंदिर है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। एक्चुअली जब मंदिर तोड़ने का फरमान जारी हुआ औरंगजेब के द्वारा, तो नॉर्थ इंडिया में किसी राजा ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करी, तो किसी राजा ने औरंगजेब के डर से मदद नहीं करी। सबसे ज़्यादा मंदिर मथुरा में तोड़े। मथुरा से गर्भगृह से मंदिरों की मूर्तियां लेकर पंडित भाग गए, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। पूरा राजस्थान क्रॉस कर लिया। जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ आते ही सबसे पहले वो राणा राज सिंह जी से मिले, और राज सिंह जी ने कहा कि जब तक मैं और मेरे 1 लाख सैनिक खड़े हैं तब तक इस मूर्ति को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने मंदिर बनवाया, और उसी को लेकर उस कंट्रोवर्सी में राणा राज सिंह जी और मेवाड़ के राजा औरंगजेब की लड़ाई भी हुई थी। तो शिनाजी भगवान का मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर राणा राज सिंह जी ने बनाए, जो मूर्तियाँ मथुरा से लाई गई। आज भी वहाँ ब्रज भाषा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट होकर साथ में आए। ये मेवाड़ का इतिहास था। यहाँ मीराबाई यहाँ की बहू थी, जो भक्तिमयी मीराबाई। एक्चुअली में ये लोग शैव मत को मानने वाले हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। बट मीराबाई जब इस राज परिवार का हिस्सा बनी, तब यहाँ पर वैष्णव मत का चलन हुआ, भगवान कृष्ण की पूजा करी जाने लगी, तो वैष्णव मत चलन में आया मीराबाई जी के बाद में। मीराबाई एक्चुअल कुर्की की राजकुमारी थी, मेड़ता की, और वो शादी यहाँ हुई। राणा उदय सिंह जी की भाभी थी, उनके बड़े भाई भोजराज की वाइफ थी, तो वहाँ उनकी शादी हुई थी। देखिए, ये मैंने इस बिल्डिंग की बात करूँ तो पीछे जो जगह है वो हाथी बांधने के लिए हुआ था, हाथियों को बांधा जाता था। और राणा प्रताप के हाथी का नाम आपको किसी को पता है? महाराणा प्रताप का एक बहुत फेमस हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। चेतक के बारे में सबने सुना है, राम प्रसाद के बारे में नहीं सुना। हल्दी घाटी की लड़ाई में राम प्रसाद को, जब राणा प्रताप चेतक को लेकर चले गए, तो राम प्रसाद को लेकर मान सिंह अजमेर चला गया था, क्योंकि मुगल जो कैंप था वो बेसिक अजमेर में था, और अजमेर से वो लोग लड़ने आए थे। तो अजमेर चला गया, और राम प्रसाद 12 दिन लगभग भूखा रहा, और बिना, क्योंकि वो जानवर के थ्रू प्रताप के पास पहुंचना चाहते, पर 12 दिन तक बिना खाए पिए राम प्रसाद ने दम तोड़ा। तो हाथी भी बहुत बड़ा उसमें जंग में उनके प्रताप के साथ में था। यहाँ टाइगर और पेंसर को पकड़ा जाता था, और वो दीवार जहाँ हाथी लड़वाए जाते थे, एक हाथी दीवार के उधर खड़ा होता, दूसरा हाथी दीवार के इधर खड़ा होता। फिर हाथी अपने सूंड में इंटरलॉक करके दूसरे को खींचते थे। जिस हाथी का पाँव पहले दीवार को लग जाता वो हाथी हार जाता, जैसे टग ऑफ वॉर। लास्ट लड़ाई 1951 में हुई। 1951 के बाद में भारत सरकार ने एनिमल एक्ट लगाया और लड़ाई को कंप्लीट बंद करवाया। उसके बाद में भारत में काले की जगह वाइट हाथी कहाँ लड़ते हैं सर? नहीं पता, भारत की पार्लियामेंट में इसमें कुछ हाथी है तो यहाँ पर यहाँ हाथी लड़वाए जाते थे। इसके जस्ट सामने एक दरवाजा